प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का अध्ययन करवाया जा रहा है और आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो शब्द हैं जिनकी रूप सिद्धि आपको करनी है, उनमें यथा राम, हरि, ज्ञान, वारी, सर्व, मति और भी इनके अलावा अतिरिक्त कुछ शब्द हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं शब्दों की रूप सिद्धि और इसके साथ साथ रूप सिद्धियों में काम आने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों की सह उदाहरण व्याख्या आपके आपकी परीक्षा में अथवा आपके पेपर में प्रश्नव्य है। तो और इसी क्रम में आपको सबसे पहले राम शब्द की रूप सिद्धि में काम आने वाले जो जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों का अर्थ और उनका उदाहरण देकर आपको समझाया जा रहा है, अर्थात उस सूत्र का अर्थ क्या है और आपके द्वारा दिए जाने वाले उदाहरण में उस सूत्र का अर्थ किस रूप में घटित होता है, किस रूप में लागू होता है और उस सूत्र के लागू होने के उपरांत उससे आपके द्वारा दिए जाने वाले उदाहरण में क्या परिवर्तन आता है। यही बात आपको आपके पेपर के अंतर्गत जब सूत्र जो आपका दूसरा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित सूत्रों में से 2 की अथवा 3 की सह उदाहरण व्याख्या कीजिए, तो वहाँ आपको यही लिखना है। तो इसी क्रम में आपको मैंने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से भी आपको कुछ सूत्रों का अर्थ और उनके उदाहरण जो है भेजे थे और पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सूत्रों का अर्थ और उदाहरण लिखकर भेजा गया था और इसके उपरांत सूत्रों को आपको समझाया गया था वीडियोज़ के माध्यम से। और आज पुनः उन सूत्रों के उपरांत जो सूत्र हैं, जैसे आपका विभक्ति से सूत्र आपका आता है, तो विभक्ति सूत्र से का अर्थ है कि इस सूत्र के द्वारा सुप जो प्रत्यय हैं अर्थात सु औजस अमोटसस टाभ्याम विस ज्ञभ्याम विस आदि और यानी कि प्रथमा विभक्ति के सु प्रत्यय से लेकर अर्थात प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लगने वाले सु प्रत्यय से लेकर और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन तक अर्थात सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में लगने वाले सुप प्रत्यय के सभी 21 जो प्रत्यय हैं सप्तमी विभक्ति के बहुवचन तक यानी सुप जो आपका अंतिम प्रत्यय है यहाँ तक ये जो 21 प्रत्यय हैं और इसके साथ साथ तिंग अर्थात तिप्तस जी सिप्तस तय मिपस्मस तयाताम जय था साथाम धुमम इट वहिंग महिंग, ये जो आपके 18 प्रत्यय हैं इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। सोजस आदि 21 प्रत्यय और तिप्तस जी सिप्तस तय मिपस्मस आदि आपके 18 जो प्रत्यय हैं इनकी विभक्ति संज्ञा होती है, अर्थात सुप और तिंग जो प्रत्यय हैं उनको हम विभक्ति कहते हैं या इनको विभक्ति कहा जाता है। ये जो सूत्र आपका विभक्तिश्चय ये विभक्ति संज्ञा विधायक सूत्र है, अर्थात इस सूत्र के द्वारा केवल मात्र आपकी विभक्ति संज्ञा होती है। इसके द्वारा उस शब्द के अंतर्गत जैसे मान लीजिए राम शब्द के आगे आपने सुप्रत्यय लगाया तो उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है,
केवल मात्र इस सूत्र के द्वारा, जैसे आपका सु औजस आदि आपने लगाया तो उनकी एक विभक्ति संज्ञा की जाती है। अगला सूत्र आपका है न विभक्तौ तुष्मा। इस सूत्र का अर्थ है कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग के वर्ण से तात्पर्य है कि तय, थ, द, ध, न, ये जो पांचों वर्ण हैं, और सकार आपका दंतव्य सकार और मकार अर्थात मैं, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। इत संज्ञा से तात्पर्य है इत मीन समाप्ति, संज्ञा मीन्स नाम, यानी समाप्ति जो संज्ञा है वह नहीं होती है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इत संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं, जैसे मान लीजिए आपका चुटु है, उपदेशे अज अनुनासिकेत है, हलंतम है, लसको तद्धिते है, जो आपके मुख्य रूप से इन शब्दों की सिद्धियों में इत संज्ञा करने के काम आएंगे। और इत संज्ञा होने के उपरांत जिस किसी भी वर्ण की, जिस किसी भी सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है तो उसके तुरंत पश्चात जो है आपका तस्य लोप है, तस्य लोप है, कि तस्य उसका लोप है, लोप होता है। किसका लोप होता है? जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है जिस सूत्र के द्वारा। तो इत संज्ञा वहाँ केवल मात्र इत संज्ञा होती है, उसको नाम दिया जाता है इत संज्ञा, समाप्ति संज्ञा, लेकिन उसके द्वारा उसका समापन नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है। तस्य लोप है जो सूत्र है आपका आता है तुरंत इसके उपरांत इत संज्ञा करने के बाद, और वह उस वर्ण का लोप करता है। इत संज्ञा विधायक जो सूत्र है उसका काम केवल मात्र इत संज्ञा करना है, समाप्ति संज्ञा उसको नाम देना है, लेकिन वह उसको समाप्त नहीं करता है। इसके उपरांत तस्य लोप जो सूत्र आता है उसका अर्थ ये कि तस्य ने उसका लोप होता है। किसका? जिसकी इत संज्ञा हो चुकी है। तो ऐसे ही विभक्ति में स्थित तय वर्ग के जो वर्ण हैं, सकार है, स दंतव्य सकार, ये स और मैं की इस सूत्र के द्वारा आपकी इत संज्ञा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपका राम शब्द है, तो राम शब्द की प्रथम विभक्ति के बहुवचन में राम प्लस जस, आपका सुजस जस प्रत्यय लगता है बहुवचन में प्रथम विभक्ति के, और राम प्लस जस ये स्थिति बनने पर चोटू जो सूत्र आपका आता है, तो चोटू सूत्र के द्वारा जस के जय की इत संज्ञा होकर, यानी समाप्ति संज्ञा होकर, और इसके उपरांत तस्य लोप जो सूत्र आपका तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है, और लोप होने पर आपका राम प्लस अस यह रूप बनता है। यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जो आपने चुटु सूत्र के द्वारा जस प्रत्यय के जय की संज्ञा की है, तो वहाँ पूरे जय की संज्ञा नहीं होती है, अपितु आपका जो व्यंजन है, जो हल खाली जय है, उस जय की ही इत संज्ञा होती है। जय में जो आपका ए मिला हुआ है, जो ए स्वर है, उस स्वर की इत संज्ञा नहीं होती है, तो स्वर आपका बाहर रह जाता है और जय की इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका आपका लोप हो जाता है। इसीलिए आपका राम प्लस ये अस जय में से ए बाहर निकाल दिया गया है, और जय खाली व्यंजन की आपकी इत संज्ञा यहाँ पर हुई है, इसलिए राम प्लस अस यह रूप बनता है। और यह रूप बनने पर विभक्ति से जो आपका सूत्र है, इससे पूर्व जो आपको बताया गया, उस सूत्र के द्वारा आपकी इस जस अर्थात जो अस है, अस शेष बचा है, क्योंकि अस आपका जस में से शेष बचा है, तो जस अर्थात अस की विभक्ति संज्ञा होने के कारण जस आपका एक विभक्ति, जस आपकी जो विभक्ति बन चुकी है, बन गई है, और विभक्ति संज्ञा होने के कारण इस सूत्र द्वारा अस जो कि जस का शेष बचा हुआ है, अस के सकार अर्थात स की संज्ञा का निषेध हो जाता है, अर्थात अस के स की संज्ञा नहीं होती है। यदि इसकी विभक्ति संज्ञा आप नहीं करते तो यहाँ पर हलंतम जो सूत्र आता है आपका, जो किसी भी अंतिम हलंत वर्ण की, हलंतम अंत हल है अंत में जिसके, अर्थात आधा अक्षर जो आपका वर्ण है, जो इसकी इस हलंतम सूत्र के द्वारा आपकी संज्ञा होती है, और फिर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। इसलिए लेकिन क्योंकि हमने जस अर्थात अस की विभक्ति सूत्र के द्वारा इसकी विभक्ति संज्ञा कर दी, और विभक्ति संज्ञा होने के उपरांत इस अस के स की आपकी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये एक विभक्ति में स्थित है, और फिर राम प्लस अस यह स्थिति रहती है। तत्पश्चात पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, इनकी प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा पूर्व
श्रवण दीर्घ एकादेश और अस में जो आपका स है इसके रुत्व विसर्ग होकर आपका संयुक्त करने पर रामा रूप आपका सिद्ध होता है, अर्थात बनता है। अगला सूत्र आपका एक वचनम संबोधि। एक वचनम संबोधि कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन संबोधन के लिए प्रयुक्त होने पर संबोधि संज्ञक होता है। प्रथमा विभक्ति का जब एक वचन संबोधन के लिए प्रयुक्त होगा तो उसकी वह संबोधित संज्ञक होगा, अर्थात उसकी संबोधित संज्ञा होती है, अर्थात उसकी संबोधित संज्ञा होती है। यह संबोधित संज्ञा आपका विधायक सूत्र है, अर्थात जैसे आपका विभक्ति सूत्र आपका विभक्ति संज्ञा विधायक सूत्र उसके द्वारा केवल मात्र विभक्ति संज्ञा होती है, ऐसी एक वचनम संबोधित जो आपका सूत्र है यह संबोधि संज्ञा विधायक सूत्र है, अर्थात इसके द्वारा केवल मात्र संबोधित संज्ञा ही होती है। यहाँ पर यह स्मरणीय है, ध्यान देने योग्य है, दातव्य है कि प्रथमा विभक्ति का एकमात्र एक वचन ही प्रथमा विभक्ति का केवल मात्र एक वचन ही संबोधन के लिए प्रयुक्त होने पर उसकी संबोधि संज्ञा होती है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन की संबोधि संज्ञा नहीं होती है, चाहे वहाँ पर संबोधन भले ही किया जा रहा हो, उसके उपरांत भी उसकी संबोधि संज्ञा नहीं होती। जैसे मान लीजिए हे राम प्लस सु, हे राम प्लस सु, यहाँ पर आपका जो हमने सु प्रत्यय लगाया है इससे यह आपका आपको जो है स्पष्ट होता है कि यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपका सुप्रत्यय लगाया है, तो सुप्रत्यय लगने से यह एक प्रथमा विभक्ति का एक वचन आपको द्योतित होता है। इसलिए हे राम प्लस सु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अतः एक वचनम संबोधि इस सूत्र के द्वारा सु की आपकी संबोधि संज्ञा होती है। अगला सूत्र आपका एंग ऋषवात संबुधे। एंग ऋषवात संबुधे, एंगंत आपका एंग प्रत्यय है, एंग है अंत में जिसके, एंगंत का तात्पर्य है एंग प्लस अंत, अर्थात एंग प्रत्याहार के वर्ण है अंत में जिसके। एंग प्रत्याहार आपका ए ओंग जो आपका आईओन रिलिक ए ओंग जो तीसरा माहेश्वर सूत्र है उससे आपका एंग प्रत्याहार बनता है। तो एंग प्रत्याहार के वर्ण है जिसके अंत में, अर्थात ए या ओ, एंग प्रत्याहार में आपके दो ही वर्ण का दो ही स्वर जो आपके गिनती किए जाते हैं, ए और ओ। अंतिम जो आपका ngकार है जैसे कि आपको बताया गया था, वो इसमें जब वर्णों की गिनती करेंगे तो अंतिम वर्ण जो आपका एंग है वो इसमें नहीं गिना जाएगा। इसलिए एंगंत अर्थात ए या ओ जिसके अंत में हो, और ऋस्वांत ऋस्व है अंत में जिसके, ऋस्व है जिसके अंत में ऐसा ऋस्व स्वर, ऋस्वांत अर्थात जिसके अंत में ऋस्व स्वर हो, ऐसे अंग से परे और उसकी अंग संज्ञा भी हुई हो, तो ऐसे अंग से परे हल अर्थात कोई भी व्यंजन यदि आपका आता है तो उसका लोप हो जाता है यदि उसकी संबोधि संज्ञा हुई हो। तो यदि इससे पहले उसकी संबोधि संज्ञा आपने की होगी तो ऐसे उस हल का जो आपका लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए हे राम प्लस सु, हे राम प्लस सु, प्रथम विभक्ति के एकवचन में यह स्थिति होने पर सु के उ की संज्ञा एवं लोप होकर हे राम प्लस से यह रूप बनता है, और तत्पश्चात यहाँ राम शब्द के अंत में ऋस्व ए आपका स्वर है, और राम की यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम जो आपका सूत्र आता है जो कि अंग संज्ञा करता है, इस सूत्र के द्वारा अंग संज्ञा भी हुई है, और इस अंग संज्ञक राम के आगे आपका जो स है दंतव्य जो सकार है आपका, यानी हल व्यंजन विद्यमान है, इसलिए इसका लोप होगा, क्योंकि इससे पूर्व जो आपका स है वो है उसकी से अर्थात जो आपका सु था उसकी संबोधि संज्ञा हुई है, और इसके उपरांत तत्पश्चात से का आपका इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है, और लोप होने के उपरांत हे राम आपका यह रूप बनता है। तो इस तरह से जो सूत्र आपको कल भेजे गए थे व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके जिन सूत्रों की
इन सूत्रों का अर्थ और उनका उदाहरण देकर आज भेजा गया था। उन्हीं सूत्रों का अर्थ और उदाहरण आज आपको इस वीडियोस के माध्यम से समझा दिए गए हैं। आशा है कि इन सभी सूत्रों का अर्थ और इनमें दिए गए उदाहरण आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा इस तरह की हो, कोई चीज़ समझ में आपको बात नहीं आई हो, तो आप निसंकोच आप फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं।